नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं भारत की महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे की। हाँ बिल्कुल। खास तौर पे जो ये 2025 का टूर है, हाँ बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो खास बातें हैं, अहम घटनाएं हैं, प्रदर्शन हैं, उनको समझें। और इसका महत्व क्या है, खासकर T20I सीरीज की जो शुरुआत हुई है हाँ वो तो काफी धमाकेदार रही है। हाँ, उसी पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो ये दौरा जून एंड से जुलाई एंड तक है। 5 T20I और 3 ODI। हम्म। शुरुआत नॉटिंघम से हुई, हम्म। फिर ब्रिस्टल, लंदन, मैनचेस्टर, ये सब शहर शामिल हैं। जी। इंग्लैंड की कप्तानी नेट सिवर ब्रंट के पास है और भारत की कमान तो हरमनप्रीत कौर के पास ही है। हाँ, लेकिन वो पहले मैच में नहीं थी, चोट लगी थी उनको। सही। तो स्मृति मंधाना ने कप्तानी की पहले T20I में। जी। और दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब भारत से स्मृति, जमीमा, दीप्ति शर्मा। और इंग्लैंड में भी सोफिया डंकली, सोफिया एक्सेलस्टोन, लॉरेन बेल जैसे नाम हैं। तो सीधा पहले T20I पे आते हैं। नॉटिंघम 28 जून। भारत ने पहले बैटिंग की और स्कोर खड़ा कर दिया 210 पर 5। बहुत बड़ा स्कोर, T20I के लिहाज से तो जबरदस्त। और इसकी वजह स्मृति मंधाना। सिर्फ 62 गेंदें, 112 रन, नाबाद। कमाल की पारी, उनका पहला T20I शतक। और क्या स्टाइल से खेला, 15 चौके 3 छक्के। हाँ, मतलब गजब। और ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये तो ऐतिहासिक है। मतलब मंधाना अब पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनके नाम टेस्ट, ODI और T20I तीनों फॉर्मेट में शतक हैं। हाँ, तीनों फॉर्मेट में। ये दिखाता है कि वो कितनी वर्सेटाइल है। सही कहा। और वो रिकॉर्ड भी तोड़ा उन्होंने, एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने का। 78 रन। बिल्कुल। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड था 2018 का, उसे पीछे छोड़ा। ये दिखाता है कि वो कितनी तेजी से स्कोर कर सकती हैं। फिर इंग्लैंड की बारी आई और कहानी बिल्कुल पलट गई। पूरी टीम बस 113 रन पर सिमट गई। सिर्फ 113। और यहाँ पर भारत की एक नई खिलाड़ी श्रीचरणी। हाँ, उनका डेब्यू मैच था। और क्या डेब्यू था। 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट। शानदार प्रदर्शन। मतलब इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। दिखाता है कि भारत के पास अब बॉलिंग में भी कितनी गहराई आ रही है। बिल्कुल। नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ कप्तान सिवा ब्रंट ही कुछ कर पाई, 66 रन बनाए उन्होंने। हाँ, वो अकेली लड़ती रहीं। लेकिन भारत की ये 97 रनों से जीत, ये इंग्लैंड की T20I हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ, और ये सिर्फ बैटिंग फेलियर नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी फील्डिंग भी काफी खराब रही। कैच छूटे, मिसफील्ड हुई। अच्छा। और ऊपर से धीमी ओवर गति के लिए फाइन भी लगा, मैच फीस का 10%। तो मतलब मैदान पर अनुशासन की काफी कमी नजर आई उस दिन। तो जाहिर है दूसरे T20I पर सबकी नजरें थी, ब्रिस्टल में 1 जुलाई को। जी। इस बार इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी। और भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर फिट होकर वापस आ गई थी। हाँ, उनकी वापसी जरूरी थी। तो इंग्लैंड के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था, सीरीज में वापसी के लिए। बिल्कुल। दबाव तो इंग्लैंड पर ही था। भारत तो जबरदस्त जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मंधाना की फॉर्म, फिर चरनी का वो प्रदर्शन। इंग्लैंड को उम्मीद होगी कि उनकी गेंदबाज जैसे एक्लेस्टोन और बेल कुछ कमाल करें। हाँ, उनको अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ा होगा, खासकर फील्डिंग पर। सिवर ब्रंट पर भी कप्तानी का दबाव बढ़ गया होगा। और ये मैच स्मृति मंधाना का 150th T20I भी था। हाँ, एक और माइलस्टोन उनके लिए। हालांकि हमारे पास इस दूसरे मैच का फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, दिसंबर 2023 में भारत ने इंग्लैंड से अपने घर में T20I सीरीज 1-2 से हारी थी। हाँ, लेकिन उसी दौरे पर जो एकमात्र टेस्ट मैच हुआ था, वो भारत ने बहुत बड़े अंतर से जीता था, 347 रनों से। तो ये दिखाता है कि दोनों टीमें अलग-अलग फॉर्मेट में कैसा खेल सकती हैं। ये दौरा इसी मल्टी फॉर्मेट क्षमता को टेस्ट कर रहा है। सही बात है। और ये सीरीज ना सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ये महिला क्रिकेट का जो विकास हो रहा है, बिल्कुल। दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल। और खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं कि वो सभी फॉर्मेट्स में खुद को साबित करें। मंधाना के रिकॉर्ड हों या चरनी का ये शानदार डेब्यू। हाँ, ये सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है। नहीं, ये नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस दौरे की शुरुआत तो बेहद रोमांचक रही है। मंधाना का वो ऐतिहासिक शतक, भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत, श्री चरनी का वो जबरदस्त डेब्यू, और इंग्लैंड के सामने अब सीरीज में बने रहने की बड़ी चुनौती। बिल्कुल। और अगर हम स्कोर कार्ड से हटकर देखें तो ये सीरीज दिखाती है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
कितनी तेजी से बदल रहा है, कितना कॉम्पिटिटिव हो रहा है। ये दोनों टीमों को पुश कर रहा है कि वो हर फॉर्मेट में बेहतर बने। सोचने वाली बात यह है कि मंधाना और चरनी जैसे प्रदर्शनों का आने वाली पीढ़ी पर दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा।